बेसमेंट्स का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है। पहले लोग इन्हें ज्यादातर भंडारण के लिए इस्तेमाल करते थे, खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। समय के साथ बेसमेंट्स का विकास हुआ और लोग इन्हें रहने की जगहों के रूप में इस्तेमाल करने लगे। शुरुआती बेसमेंट्स अक्सर साधारण काम के हिसाब से बनाए जाते थे। वे एक ठंडा और स्थिर वातावरण प्रदान करते थे। जैसे जैसे निर्माण तकनीकों में सुधार हुआ, वैसे वैसे बेसमेंट्स में भी सुधार हुआ। वे अधिक परिष्कृत और बहुमुखी हो गए। बेसमेंट्स का विकास बदलती जीवन शैली और जरूरतों को दर्शाता है। बेसमेंट रूम के फायदे। बेसमेंट्स कई फायदे प्रदान करते हैं। मुख्य फायदा रहने की जगह का बढ़ना है। बढ़ते परिवारों के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। ये प्ले रूम, होम ऑफिस या गेस्ट सूट बन सकता है। ये होम थिएटर या हॉबी रूम के लिए आदर्श है। बेसमेंट्स में बेहतर तापमान नियंत्रण होता है। गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। यह उन्हें ऊर्जा कुशल और आरामदायक बनाता है। जबकि इसके नुकसान भी है। नमी एक प्राथमिक चिंता का विषय है। जमीनी स्तर से नीचे उनके स्थान के कारण बेसमेंट्स में नमी होने का खतरा होता है। इससे बासी गंध आ सकती है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फफूंदी का विकास हो सकता है। यह स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। संभावित रूप से एलर्जी और सांस लेने में समस्या पैदा करता है। नमी से संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए नियमित सफाई और उचित वेंटिलेशन भी करें। बेसमेंट अक्सर बंद जगह होती है, इसलिए अच्छी हवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित वायु प्रवाह आवश्यक है। बेसमेंट में एक स्वस्थ और आरामदायक रहने का माहौल बनाने के लिए अच्छा वेंटिलेशन महत्वपूर्ण है। घर का सबसे निचला स्तर होने के कारण बेसमेंट बाढ़ की चपेट में सबसे पहले आते हैं। भारी बारिश, सीवर बैकअप या प्लम्बिंग लीक से बेसमेंट में पानी की क्षति जल्दी हो सकती है। बाढ़ से कई तरह की क्षति हो सकती है। सामान बर्बाद हो सकता है और यहां तक कि स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा हो सकते हैं। बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए उपाय करना जरूरी है। नींव के चारों ओर उचित ग्रेडिंग सुनिश्चित करना, एक सम्प पंप स्थापित करना और सीवर लाइन के लिए एक बैकफ्लो रोकथाम प्रणाली होने से बेसमेंट में बाढ़ की संभावना काफी कम हो सकती है। प्लम्बिंग सिस्टम का नियमित रूप से निरीक्षण और रखरखाव करने के लिए प्लम्बर से सलाह लेना भी बुद्धिमानी है। इससे संभावित समस्याओं की पहचान करने और उन्हें बड़ी समस्याओं में बदलने से पहले ही उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी। बेसमेंट रूम की चुनौतियों में से एक प्राकृतिक रोशनी की सीमित पहुंच है। बेसमेंट में आमतौर पर छोटी खिड़कियां होती हैं या कुछ मामलों में खिड़कियां बिल्कुल नहीं होती हैं। प्राकृतिक रोशनी की कमी के कारण जगह अंधेरी, उदास और कम आकर्षक लग सकती है। निष्कर्ष, एक बेसमेंट को एक रहने योग्य जगह में बदलना एक फायदेमंद प्रयास हो सकता है। सावधानीपूर्वक योजना और नियमित रखरखाव महत्वपूर्ण है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया बेसमेंट आपके रहने की जगह का एक मूल्यवान विस्तार बन सकता है। सावधानीपूर्वक विचार और सक्रिय उपायों के साथ आप एक ऐसा बेसमेंट बना सकते हैं जो आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है।